हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टॉप 5 ऐसी कंपनीज़ का कि जिसका कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है। मोर देन 30% है। 5 ऐसे स्क्रिप्ट्स की मैं बात करूँगा जिसका कि रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 30% है। और यहाँ पे डिस्क्लेमर मेरा ये है कि इन कंपनीज़ में मेरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसीलिए आप अपने जो है एनालिसिस को यूज़ करें, अपने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और रिव्यू पे ज़्यादा फेथ करें। तो ये मेरी डिस्क्लोज़र है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टॉक है वो है ICICI सिक्योरिटीज़। ये कंपनी, जैसा कि आपको पता है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वॉल्व है और ये अपने क्लाइंट्स के बेसिस पे जो है वो शेयर्स परचेज़ करती है, उसको होल्ड करती है। वो तमाम तरह का इसका एक्टिविटीज़ है, शेयर बाइंग और सेलिंग में इनका जो है वो बिज़नेस है ICICI सिक्योरिटीज़ का। तो इसका जो है वो अगर हम 2019 में रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये है 51.80, काफ़ी अच्छा है। अगर 2020 में अगर हम देखें तो 48.16 का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। और 2021 में अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये बढ़ के 70.98 हो जाता है। और अगर हम इस तीनों ईयर का 2019, 2020, 2021 का एवरेज निकालें तो दैट एवरेज कम्स टू 56.98, यानी कह सकते हैं हम कि 57% का इसका एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, 2019, 20 और 21 के अंदर। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी वाइज बहुत ही अच्छा रिटर्न ICICI सिक्योरिटीज़ ने दिया है। तो ये तो हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके साथ साथ हम प्राइस मूवमेंट पे भी एक नज़र मार लेते हैं कि अगस्त 2018 में ICICI सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस था वो 323 था। और अगर आज का इसका प्राइस देखें तो अप्रॉक्स 786 के आसपास आपको ये मिलेगा ICICI सिक्योरिटीज़। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें 323 रुपये से बढ़ के ये 786 रुपया हो गया। तो 2018 से 2022 तक कितना ग्रोथ हुआ है अगर हम ये देखना चाहें परसेंटेज टर्म्स में, तो दिस कम्स डाउन टू 143%। 143% का इसने प्राइस मूवमेंट दिखाया है, यानी लगभग आपको 150% का इसने आपको बेनिफिट दे दिया। और अगर एक बार फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे अगर हम देखें आके तो 2017 में इसका जो है 1404 करोड़ का सेल्स था, जो कि 2021 में बढ़ के 2585 करोड़ हो गया। और अगर परसेंटेज देखें तो ये 23% आता है, यानी सेल्स में जो ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में 2017 से लेके 2021 तक, ये परसेंटेज 23% है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो 2017 में 565 से बढ़ के ये 2021 में 1592 रुपया हो गया। और इसका जो परसेंटेज हम देखते हैं वो 41% है। बहुत ही अच्छा हम समझते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो 2017 में 338 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 1068 का हो गया है। और अगर परसेंटेज देखें लास्ट 5 इयर्स की ग्रोथ का तो 47% है। तो और एक चीज़ और आपको यहाँ पे गौर करने की, जो भी मैं परसेंटेज आपको बता रहा हूँ वो CAGR है। आशा करता हूँ कि आपको CAGR पता होगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आगे चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अगर हम देखें तो ये 2017 में 273 करोड़ का इनका जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि 2021 में बढ़ के 1493 करोड़ का हो गया है। और अगर ग्रोथ रेट देखें CAGR तो ये 76% का है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका माना जाएगा ICICI सिक्योरिटीज़ का।
ये सारी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इस कंपनी में एक मुझे जो रेड फ्लैग ये लगता है कि 2017 में इसकी डेट इक्विटी रेशियो 0.81 टाइम्स थी, जो कि 2021 में बढ़ के 1.95 हो गई है। यानी इनकी जो इक्विटी है, इनका जो डेट है वो इनके इक्विटी से लगभग दुगुना का है। और इसका जो ग्रोथ है, जो लोन बढ़ा है पिछले 5 साल में, तो उसका परसेंटेज भी 34% है। तो लोन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है ICICI सिक्योरिटीज़ का। ये एक इस कंपनी के अंदर रेड फ्लैग है। अदरवाइज़ तो बाकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस मूवमेंट और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पैट, रिजर्व्स, वो सब सारी अच्छी चीज़ें हैं। और साथ में क्या है कि ये ICICI का तो पैट्रोनेज है ही, तो ये पूरी ICICI सिक्योरिटीज़ के बारे में है। नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर का। सोनाटा सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर की बहुत ही अच्छी कंपनी है, और अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी से स्टार्ट करें तो 2019 में 35.07 ये जो है रिटर्न ऑन इक्विटी था। 2020 में 38.65 का रिटर्न ऑन इक्विटी था। 2021 में अगर हम देखें तो ये 31.08 का रिटर्न ऑन इक्विटी था। और अगर इन तीनों सालों का, दैट मीन्स 2019, 20 और 21 का एवरेज निकालते हैं तो ये ऑलमोस्ट 34.93% का आता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं राउंड फिगर में 35% का जो है ये एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये भी अगेन बहुत अच्छा परसेंटेज है रिटर्न ऑन इक्विटी में। और अब आते हैं प्राइस मूवमेंट पे। प्राइस मूवमेंट अगर हम देखें अगस्त 2018 से अगर हम देखें तो अगस्त 2018 में इसका प्राइस 358 था, जो कि 21 जनवरी 2022 यानी आज की डेट में जो क्लोजिंग आवर्स में इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 863 है। और अगर परसेंटेज देखें 2018 से 2022 तक आज की डेट में क्या परसेंटेज चेंज हुआ है, तो ये 141% का जो है ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। सोनाटा सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन अगर हम इनका फाइनेंशियल इंडिकेटर देखें तो सेल्स में 2017 में 593 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो कि 2021 में बढ़ के 781 का हो गया। ग्रोथ रेट देखें तो 10% का है पिछले 5 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो 150 करोड़ था 2017 में, जो कि 2021 में 234 हो गया और इसका परसेंटेज 16% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो 2017 में 132 करोड़ का है, जो कि बढ़ के 179 करोड़ का हो गया है 2021 में। और परसेंटेज चेंज 5 साल में 11% है। और रिजर्व एंड सरप्लस अगर हम देखें 2017 में तो 315 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 394 करोड़ हो गया। ये सिंगल डिजिट में इसका ग्रोथ रेट परसेंटेज है 8% का है। लेकिन इसके साथ जो एक प्लस पॉइंट है जो कि ICICI सिक्योरिटीज़ में नहीं था, क्योंकि ICICI सिक्योरिटीज़ में रेड फ्लैग मैंने बताया है कि उसका लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 2021 आते आते। लेकिन सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर आपका डेट इक्विटी नील है, कुछ भी कोई डेट नहीं है, लोन बिल्कुल लोन फ्री कंपनी है। तो जनरली जो कंपनियां लोन फ्री होती है, डेट फ्री होती है, उस कंपनी को हम जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो जो तीसरा नाम है वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आपको पता है कि ये इंडिया में एनर्जी एक्सचेंज की कंपनी है। और दूसरी जो खास बात इस कंपनी के अंदर है वो ये है कि ये एक मोनोपोली शेयर है एनर्जी एक्सचेंज में, और दूसरा कोई प्लेयर इंडिया के अंदर नहीं है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई शेयर मोनोपोली होता है या ड्यूपोली होता है, दो प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनका वैल्यूएशन बेटर होता है और ऐसी कंपनियाँ अच्छा करने का ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि कंपटीशन तो है नहीं और ये मोनोपोली बिजनेस में है। पावर एक्सचेंज की ये एकमात्र कंपनी है इंडिया के अंदर। तो ये हमें ध्यान रखने की
ज़रूरत है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी पे अगर हम आते हैं तो 2019 में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 45.40 है, 2020 में 47.32% है रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड 2021 में अगर हम देखें तो 45.97% का है, और इन तीनों साल का एवरेज 46% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 50 के आसपास आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देता है। ये कितनी अच्छी कंपनी है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ जो है वो अगस्त 2018 में इसका प्राइस 166 हुआ करता था, और आज की डेट में ये 254 रुपये का है। इसके अंदर बोनस वगैरह वो सारा चीज़ हमने इंक्लूड नहीं किया है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं ये इसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो ये 53% का ग्रोथ दिया है। अगेन एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के साथ, आईएक्स के साथ, कि ये डेट फ्री कंपनी है, पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। और फाइनेंशियल पैरामीटर पे अगर हम आते हैं तो सेल्स 2017 में 199 यानी यू कैन से 200 करोड़ का इनका सेल्स था, और 2021 में 317 करोड़ का हो गया, और ग्रोथ परसेंटेज देखें तो 17% का आता है। इसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2017 में 143 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 259 करोड़ का 2021 में हो गया, और परसेंटेज में ये 22% के आसपास आता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें 2017 में 174 करोड़ का है, और जो कि बढ़ के 282 करोड़ का हो गया है 2021 में, और परसेंटेज ग्रोथ अगर हम देखें तो 17% है। और रिजर्व एंड सरप्लस 2017 में 202 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 490 करोड़ हो गया है, और ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिया है इन चारों पैरामीटर्स में। ये है 34% का जो है इसने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये तीसरा प्लेयर के बारे में मैंने आपसे बात की। चौथा प्लेयर जो है वो है लार्सन एंड टुब्रो स्टेबल से, और इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। और ये लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक का अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी तो 2019 में ये 35.20 का ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, 2020 में 29.92 का है, और 2021 में 30.79 का है। यानी एवरेज अगर हम देखें इस कंपनी का तो 31.97% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। यानी आप कह सकते हैं इन राउंड फिगर में 32% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है। आप समझ सकते हैं ये कितनी अच्छी कंपनी है। अब प्राइस मूवमेंट अगर हम देखें इस कंपनी का, अगस्त 2018 के अंदर इनका प्राइस 1898 का था, 1898 रुपये का था, जो कि आज की डेट में अगर हम देखें तो ये 6477 रुपये का हो गया। और परसेंटेज ग्रोथ इस 3 साल के अंदर देखें तो 241% का इसने जो है वो रिटर्न दिया है प्राइस पे। अगेन इस कंपनी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये डेट फ्री कंपनी है, पूरी तरह डेट फ्री कंपनी है। और अगर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखें तो 2017 के अंदर इसकी जो सेल्स थी 6183 रुपये थी, जो 2021 में 11563 करोड़ का हो गया, और ग्रोथ देखें तो 23% का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 1098 करोड़ का था, जो कि 2021 में 2505 का हो गया, परसेंटेज 32%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें 2017 में 1184 का था, जो कि बढ़ के 2391 का हो गया, परसेंटेज 26% हो गया। और रिज़र्व अगर हम देखें तो 2017 में 2131 करोड़ का इनका रिज़र्व था, जो कि बढ़ के 6011 करोड़ का हो गया। और इसमें जो परसेंटेज है रिज़र्व बढ़ने की पिछले 5 साल की CAGR रेट 41% है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उम्दा परफॉर्मेंस रहा है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक का। और लास्ट, जैसा मैंने कहा कि मैं 5 स्क्रिप्ट्स ही आपसे डिस्कस करूंगा। 5वां जो स्क्रिप्ट है वो है टाटा ELXI। इसकी भी जो रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखें तो ये 2019 में 34.50 का है,
2020 में 25.20 का है, 2021 के अंदर 30.15 का है। तो एवरेज ऑन एवरेज देखें, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 19, 20 और 21 का एवरेज निकालें तो दिस कम्स टू 29.95, यानी ऑलमोस्ट 30% का जो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आता है टाटा ELXI का। ये टाटा ELXI की बहुत अच्छी, टाटा ग्रुप की बहुत अच्छी कंपनी है। और जैसा कि रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, अब आते हैं इनके प्राइस मूवमेंट पे। अगस्त 2018 में अगर इसका हम प्राइस देखें तो ये है 1447 का, जो कि आज की डेट में 7684 रुपये का हो गया। और इसका जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो 431% का है। आप समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स का रिटर्न 3 साल के अंदर आपको दिया है। तो आप इस कंपनी के परफॉर्मेंस को इजीली समझ सकते हैं। और इसके साथ टाटा ELXI डेट फ्री कंपनी है, पूरी तरह डेट फ्री कंपनी है। और अगर फाइनेंशियल इंडिकेटर देखें तो 2017 में जो इनका सेल्स था वो 1237 था, जो कि 2021 में बढ़ के 1826 हो गया। परसेंटेज 14%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 297 करोड़ और 2021 में ये होके 522 हो गया। परसेंटेज जो इंक्रीज़ है 21% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 175 करोड़ का 2017 में था, जो कि बढ़ के 368 करोड़ का हो गया है। और अगर परसेंटेज का इंक्रीज़ देखें तो 28% का इंक्रीज़ है। और टाटा ELXI का रिज़र्व 2017 में 452 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 2021 के अंदर 1216 हो गया। और इसका जो इंक्रीज़ का परसेंटेज है आउट ऑफ 5 ईयर्स इज़ 39%, ऑलमोस्ट यू कैन से 40%। तो ये 5 कंपनियां मैंने आपसे डिस्कस की बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसका कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है। पहला ICICI सिक्योरिटीज़ का डिस्कस किया मैंने, दूसरा सोनाटा सॉफ्टवेयर का डिस्कस किया, तीसरा IEX इंडियन एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज का डिस्कस किया, और फोर्थ जो डिस्कस किया वो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक का डिस्कस किया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ टाटा ELXI, टाटा स्टेबल से बहुत अच्छी कंपनी। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।